सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें घी गरम करेंगे। आप फ्लेम को इस टाइम पे बिल्कुल मीडियम रखिए। घी डालने के बाद उसमें हम डालेंगे दूध। ये रूम टेम्परेचर का दूध है, तो मैंने 1 कप दूध डाल दिया। इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो ये मैंने 200 ग्राम्स का पैकेट लिया है। ये देखिए, ये पूरा पैकेट हम अब दूध के ऊपर डाल देंगे। रफली 2 कप्स दूध का पाउडर होगा। इसमें अब हम डालेंगे ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर की जगह आप वाइट शुगर या जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें करना बस इतना है कि इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स नहीं रहे। तो मीडियम फ्लेम में आप इस तरीके से इसको लगातार चलाते रहिए ताकि दूध जो है नीचे से जल ना जाए और इसमें जो लम्स है वो बिल्कुल हट जाए। समय के साथ ये जो मिक्सचर है ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बनने में 8 से 10 मिनट लगेंगे। कंटिन्यूअसली बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि दूध हमारा नीचे से चिपक नहीं जाए। तो मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई लिया है। हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर बन के रेडी है। ये पैन का साइड छोड़ चुका है। इसको अब हम साइड रख लेते हैं और मैंने अब यहाँ पे एक बेकिंग टिन लिया है जिसमें मैं अपना बर्फ़ी को जमाऊंगी। तो आप किसी भी गहरी प्लेट में या किसी भी ट्रे में इस बर्फ़ी को जमा सकते हैं। उसको हल्का हम ग्रीस करेंगे और आधा हिस्सा बर्फ़ी का हम इसमें डालेंगे पहले। तो ये हमारा बर्फ़ी का फर्स्ट लेयर है जो कि हम नीचे में डालेंगे और उसे हम इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे। ये हमारा बर्फ़ी का फर्स्ट लेयर है जो कि मिल्की वाला लेयर है। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर। और सेकंड लेयर के लिए मैंने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है। इसको अब हम इस मिक्सचर में डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा सेकंड लेयर जो है वो चॉकलेट का लेयर है और चॉकलेट का लेयर भी देखिए बन के बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम हमारे फर्स्ट लेयर के ऊपर इवनली स्प्रेड कर देंगे। तो हमारा चॉकलेट वाला लेयर इवनली स्प्रेड बस हो चुका है। हमारा बर्फ़ी का लेयर रेडी है। अब हम इसमें गार्निश करेंगे ऊपर से कुछ चॉप किए हुए बादाम से। आप इस टाइम पे पिस्ता, काजू या कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ बादाम यूज़ कर रही हूँ जो कि प्लेन बादाम है। इसको मैंने रोस्ट नहीं किया है। और अब हम इस बादाम को अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो लीजिए हमारा बर्फ़ी रेडी है फ्रिज में सेट होने के लिए। इसको फ्रिज में तब तक सेट करेंगे जब तक कि ये अच्छे से जम नहीं जाए। तो मैंने इसको करीब 1.5 से 2 घंटे सेट करने के लिए रख दिया था। अब एक चाकू की मदद से हम इसके साइड्स को अच्छे से सेपरेट कर लेंगे और एक प्लेट में बर्फ़ी को निकाल लेंगे। क्योंकि हमने पार्चमेंट पेपर लगाया था तो ये बर्फ़ी आसानी से निकल जाएगी, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। और ये लीजिए हमारा 2 लेयर वाला चॉकलेट एंड मिल्क बर्फ़ी बनके रेडी है। इसके साइड्स में हल्के ट्रिम कर दूंगी ताकि ये शेप में आ जाए। और इसको अब हम स्क्वायर्स में काट लेंगे। ये बर्फ़ी बिल्कुल मॉइस्ट और यमी बनता है, बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी ओकेजन में बनाने के लिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखिए हमारा परफेक्ट लेयर्स रेडी हो चुका है चॉकलेट एंड मिल्क बर्फ़ी का।
सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें हम गरम करेंगे घी। तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3 छोटे चम्मच घी का यूज़ किया है। अब हम लेंगे 1 कप भर के ड्राई फ्रूट्स। तो आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है आप उनका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता का यूज़ किया है। आप चाहे तो वॉलनट्स, किशमिश या फिर कोई भी और नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन ड्राई फ्रूट्स को हमें मीडियम फ्लेम में हल्का रोस्ट करना है। इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस एक हल्का क्रंच आने तक रोस्ट कर लेंगे। तो ध्यान दें कि ड्राई फ्रूट्स जल नहीं जाए। तो फ्लेम को आप मीडियम टू हाई में रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इनको एक प्लेट में निकाल के साइड रख लेंगे। अब उसी पैन में हम डालेंगे मखाना, जिसको हम फूल मखाना कहते हैं। तो ये मैंने 2 कप मखाना लिया है, इसको भी अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा घी नहीं ऐड किया है, लेकिन आप चाहे तो आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मखानों को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि हल्का सा उसका कलर चेंज नहीं हो जाता और वो क्रंची नहीं हो जाते। तो इसको भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम में रोस्ट कर सकते हैं और इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहे, वरना मखाना हमारा जो है जल जाएगा। ये लड्डू बहुत ही इजी है बनाना और इसको खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो लीजिए, हमारा जो मखाना है वो रोस्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं हल्का कलर चेंज इसका हो चुका है। इसको भी अब हम साइड में निकाल लेंगे। अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं और आप चाहे तो नारियल को स्लाइसेस में काट कर भी डाल सकते हैं इस लड्डू में। तो मेरे पास अभी डेसिकेटेड कोकोनट अवेलेबल था, तो मैंने उसको कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ रोस्ट कर लिया है। इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स रोस्ट हो चुके हैं। अब एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, उसमें हम पहले डालेंगे अपने नट्स को। और मैंने यहाँ पे सारे नट्स को नहीं ग्राइंड करना है, तो 1/3 नट्स हम साइड रख लेंगे और बाकी को हम एक फाइन पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से पाउडर कर लिया है। इसको एक बड़े बोल में निकाल लेंगे और इसी तरीके से अब हम मखाने के साथ भी करेंगे। तो 1/3 मखाना हम साइड रख लेंगे और बाकियों को रोस्ट करके एक पाउडर बना लेंगे। मैं ये साइड इसलिए रख रही हूँ ताकि मैं लड्डू में इनको क्रश करके डाल सकूँ। तो पहले मैं आपको पाउडर रेडी करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हम आलमंड्स और कैशू और मखाने को कैसे कोर्सली ग्राइंड करेंगे। तो मखाना का जो पाउडर है वो भी बन के रेडी हो चुका है। इसको भी अब हम ड्राई फ्रूट्स वाले पाउडर में मिक्स कर देंगे। अब हम जो करेंगे वो ये है कि बचे हुए ड्राई फ्रूट्स और मखाने को हम हल्का सा मिक्सी में चला लेंगे, जिससे कि एक बाइट साइज्ड इसके पीसेस रहे। वो लड्डू में बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी देती है। तो लड्डू जो है वो खाने में और दिखने में दोनों में बहुत ही मज़ा आता है। ये स्टेप भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके हल्के बिट्स एंड पीसेस भी रख रही हूँ क्योंकि मुझे ये लड्डू वैसे ही बहुत पसंद आते हैं। तो लीजिए, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। अब इसको हम मिठास देंगे। तो इस रेसिपी में मैंने चीनी यूज़ नहीं किया है, मैं यूज़ कर रही हूँ गुड़। तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 कप गुड़ लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम में हम गुड़ को मेल्ट करने के लिए रख देंगे। इसमें मैं हल्का सा पानी डाल रही हूँ ताकि गुड़ हमारा फटाफट मेल्ट हो जाए और जले ना। तो गुड़ को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 सेकंड में गुड़ भी मेल्ट हो जाती है। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। आप चाहे तो इलायची को क्रश करके या कूट के भी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से चला लेंगे एक बार। अब इसमें एक एक करके हम सारा इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट को ऐड कर दिया है। फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दें और बचे हुए इंग्रेडिएंट्स को गुड़ में मिला दें। तो हमें पैन को तब तक गैस के ऊपर रखना है जब तक कि सारे इंग्रेडिएंट्स गुड़ के साथ अच्छे से कंबाइन नहीं हो जाते।
और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है वरना इंग्रेडिएंट्स जल जाएंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इन सब चीज़ों को हम एक बोल में निकाल लेंगे और इसको हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, वरना जो है आपका हाथ जल सकता है। तो जब ये लड्डू का मिक्सचर वार्म रहे, आप एक बार चेक कर लीजिए। इसमें हम डालेंगे हल्का सा घी। तो ये स्टेप भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो घी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डाला है, इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है घी का। तो मैंने यहाँ पे घी डाल के लड्डू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लड्डू को बाइंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दूध। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ा सा दूध लिया है। जब तक कि लड्डू बाइंड नहीं हो जाता तब तक हम दूध ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मुश्किल से 3 से 4 चम्मच दूध यूज़ किया होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं लड्डू अच्छे से अब बंध रहा है, तो हम और दूध ऐड नहीं करेंगे। तो आप अपने मन चाहे साइजेस में लड्डू बना ले, छोटे या बड़े, आपको जैसे पसंद हो। और देखिए कितने प्यारे और कितने टेस्टी दिखने वाले लड्डू बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने जो काजू और बादाम को हल्का कोर्सली ग्राउंड करके दिया था, उससे इसका जो लुक है वो बहुत ही इन्हांस हो जाता है। और अब जब लड्डू को खाएंगे तो उसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ बादाम और काजू को या तो आप जिपलॉक बैग में डाल के भी उसको हल्का कूट के भी डाल सकते हैं, या फिर आप स्लाइस करके भी डाल सकते हैं, और या फिर आप मेरी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में हल्का सा उसको कोर्सली ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो इतने मिक्सचर में मैंने 11 लड्डू बनाए हैं और हमारे बहुत ही टेस्टी, पौष्टिक, हेल्दी, डिलिशियस व्रत वाले मखाने के लड्डू बनके बिल्कुल रेडी है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। हमारे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रि। तो सबसे पहले हम लेंगे बादाम, जिसको हमने ओवरनाइट पानी में सोक किया था, जिससे इसका जो छिलका है बहुत आसानी से निकलता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बादाम को गर्म पानी में आधे से 1 घंटा के लिए भिगो सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसका छिलका निकाल लेंगे। बादाम हमारा रेडी है, अब इसको हमें पीसना है। तो इसको अब हम एक मिक्सी में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसको एक बार हम मिक्सी में पीस लेंगे। इस स्टेज पे आप इसमें हल्का पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम पानी इस्तेमाल किया है और इसको अब हम दोबारा से पीस लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरीके का पेस्ट हमारा बनना चाहिए। तो ये बादाम का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। इस बादाम के हलवा को हमें ज़्यादा देर तक रोस्ट भी नहीं करना होता है, तो बहुत ही झटपट से बन जाता है। अब एक पैन में हम लेंगे घी। घी बहुत ही कम यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसमें अब हम बनाए हुए बादाम के पेस्ट को डाल के 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रोस्ट करेंगे। इस रेसिपी में हमें इसको ज़्यादा देर तक रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस 2 से 3 मिनट हम इसका पानी को थोड़ा ड्राई कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में कंटिन्यूअसली इसको चलाते रहिए। तो यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा हलवा का मिक्सचर है वो ड्राई हो चुका है। इसको अब हम साइड में रख देंगे और अब हम एक सिरप रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे जैगरी पाउडर लिया है। अगर आपके पास जैगरी पाउडर नहीं है तो आप जैगरी को काट के यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे पानी और अब इसको अच्छे से मिलाकर हम 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो हमें गुड़ को तब तक कुक करना है जब तक कि वो हल्का सा थिक नहीं हो जाता। हमारा सिरप रेडी है। अब इस सिरप को हम हलवा का जो कढ़ाई है उसमें डाल देंगे।
और अब फ्लेम को वापस ऑन करके हम इस हलवा को अच्छे से चलाते रहेंगे। इनिशियली ये बहुत ही ज़्यादा वाटरी लगेगा, बट जैसे जैसे ये कुक होगा वैसे वैसे ये थिक हो जाएगा और परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम हलवा को लगातार चलाते रहेंगे। इसमें अब मैं बैचेस में हल्का सा घी और डालूंगी, इससे इसका जो शाइन है वो इनहैंस होगा। साथ ही में हम डालेंगे इलायची का पाउडर और इसको अच्छे से चला देंगे। तो मैक्सिमम इसे हमें 4 से 5 मिनट चलाना है, जिसके बाद ये हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आखिर में हमने और हल्का घी डाला है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो देखिए हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल रेडी है। ये अब अच्छे से पैन के साइड्स को भी छोड़ चुका है। इस हलवा में कोई चीनी यूज़ नहीं हुआ है, बहुत ही कम घी में बना है और ये बहुत झटपट सी रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक्स मेरे साथ शेयर कीजिए। हलवा को अब हम एक बोल में निकाल लेंगे और उसको ऊपर से स्लाइस किए हुए बादाम के साथ गार्निश करेंगे और हमारा झटपट सा बादाम का हलवा बिना चीनी के रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब करिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है, उसमें हम डालेंगे डेट्स यानी कि खजूर। ये मैंने हार्ड वैरायटी वाले डेट्स लिए हैं जिनमें सीड है, तो इसलिए मैं इनको पानी में सोक कर रही हूँ 15 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। आप चाहे तो मार्केट से मेडजूल डेट्स भी ला सकते हैं जो कि डिसीडेड होते हैं। अगर आपकी डेट्स सॉफ्ट वाली है तो आपको इनको सोक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस तरीके से डेट्स के जो बीज है उनको निकाल लेंगे। हमारा डीसीडेड डेट्स बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है, उसमें हम डालेंगे कुछ मिक्स्ड नट्स। मैंने यहाँ पे आलमंड्स, वॉलनट्स एंड कैशू लिया है, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं। अब डालेंगे इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट और ये है कोको पाउडर। इसके जगह पे आप कोई भी चॉकलेट ड्रिंक का यूज कर सकते हैं। इसको अब हम करेंगे अच्छे से ब्लेंड। तो ये एक सैंडी मिक्सचर की तरह ब्लेंड हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हमारे डीसीडेड डेट्स और इसको अच्छे से हमें ग्राइंड करना है जब तक कि ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हो जाता। तो ये लीजिए हमारा मिक्सचर अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक प्लेट जिसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया है। तो अब इस मिक्सचर को हम इस बटर पेपर के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। और बस हमारा ब्राउनी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसको हम अच्छे से अपने हथेलियों की मदद से फ्लैट कर देंगे और ब्राउनी का शेप दे देंगे। तो देखा आपने कितनी झटपट से ये ब्राउनी रेडी हो गया। चारों तरफ से इसको अच्छे से सेट कर देना है। अब इसको ऊपर से मैं गार्निश करूंगी कुछ चॉप्ड आलमंड्स के साथ। आप इस टाइम पे इसमें कुछ भी गार्निश कर सकते हैं। अच्छे से उसको ऊपर से प्रेस कर दीजिए। और यहाँ मैंने लिया है कुछ वाइट चॉकलेट की शेविंग्स जिसको मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहे तो इस ब्राउनी के ऊपर चॉकलेट गनाश भी यूज़ कर सकते हैं जिससे उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ इनको ऐसे ही बनाना क्योंकि ये एक हेल्दी ब्राउनी है। इसमें कोई चीनी नहीं है, मैदा नहीं है। इसको अब फ्रिज में रख कर 10 से 15 मिनट के लिए सेट कर दीजिए। और सेट होने के बाद हम इनको छोटे छोटे स्क्वायर्स में काट लेंगे।
छोटे स्क्वायर्स में इसलिए क्योंकि ये है तो ब्राउनी, तो हम इनको इस तरीके से स्क्वायर्स में काट कर फ्रिज में लंबे समय तक रख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई डेयरी नहीं है और आप इसको डेली खा सकते हैं। तो लीजिए, हमारा हेल्दी नो बेक चॉकलेट ब्राउनीज बनके रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप मेरे फ्यूचर के नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहेंगे। और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी गई है, उनको ज़रूर चेक कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो सबसे पहले हमने एक बड़े पैन में दूध ले लिया है और इस दूध को हमें गाढ़ा करना है। ये 1 लीटर दूध है। जब तक कि ये दूध करीब 1/3 तक नहीं हो जाता तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। इसे बीच बीच में ज़रूर स्टर करें, वरना दूध नीचे बॉटम में चिपक जाएगा। दूध जब आधा बॉईल हो चुका होगा तो हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी, जैसे 2 से 3 छोटी हरी इलायची कुटी हुई और 2 टीस्पून जैगरी का पाउडर। अगर आपके पास जैगरी का पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो भी ना हो तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इस रेसिपी को बिना चीनी के बना रही हूँ, मैं गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। हमारी दूध अब अच्छे से गाढ़ा हो चुकी है, ये देखिए। हमारी रबड़ी हो गई है तैयार। इसे एक बाउल में निकाल के ठंडा करें। अब हम लेंगे 1 कप गुड़, पानी, और अब हमें बनाना है इसका चाशनी। गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर दीजिए और करीब 7 से 8 मिनट के बाद पकाइए, तभी चाशनी रेडी हो जाएगी। इस रेसिपी में मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसके टेस्ट में बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब मैंने डाल दिया है इसमें इलायची और अब इसे अच्छे से मिला लें। लगातार चलाते रहें, वरना ये चाशनी जल भी सकती है। अब देखिए, चाशनी का रंग बिल्कुल बदल गया है। हमें एक हल्का पतला चाशनी चाहिए, हमें ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला चाशनी नहीं चाहिए। इतना कि बस उसमें ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं वो अच्छे से डिप हो सके। तो अपनी उंगलियों के बीच में ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको हल्का स्टिकी सा चाशनी लगे तो आप उसे निकाल दें। ये देखिए, चाशनी रेडी हो चुकी है। ये हल्का स्टिकी लग रहा है। अब गैस को ऑफ कर दें और चाशनी को साइड रख लें।
अब हम बनाएंगे ब्रेड के स्लाइसेस। तो एक तवा पे देसी घी डालिए। ये हमारे पास ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस हैं जिनका किनारा हमने काट लिया है। और अब हमें इन ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस को अच्छे से क्रिस्पी होने तक दोनों तरफ से सेकना है। ब्रेड को हमने डीप फ्राई नहीं किया है, जो कि ऑथेंटिक शाही टुकड़ा में होता है। इसलिए हम ब्रेड को सिर्फ हल्का टोस्ट करेंगे जब तक कि दोनों साइड से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हल्का घी और ऐड कर रही हूँ। तीन से 4 मिनट लगेंगे इनको टोस्ट होने में। 3 से 4 मिनट के बाद हमारे ब्रेड स्लाइसेस बिल्कुल रेडी है, क्रिस्पी हो चुके हैं और गोल्डन ब्राउन और खूबसूरत से दिख रहे हैं। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब बस टाइम है हमें प्लेटिंग करने के लिए। एक प्लेट चाहिए। प्लेट के ऊपर डाली थोड़ी सी रबड़ी। और अब हम एक एक करके ब्रेड के स्लाइसेस को चाशनी में डिप करेंगे और डिप करके रबड़ी के ऊपर रख देंगे। इसे बिल्कुल हल्का डिप करें वरना ये ज़्यादा मीठी हो जाएगी। आप इस बचे हुए चाशनी को और चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से डालिए थोड़ा और रबड़ी। और अब इसे गार्निश कर दीजिए कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट से, जैसे बादाम, काजू, पिस्ता और थोड़ी किशमिश। और अब हमारी टेस्टी और हेल्दी शाही टुकड़ा तैयार है। तो सबसे पहले मैं एक बोल लूँगी। बोल में मैं डालूँगी छेना। ये मैंने 1 लीटर दूध को बॉईल कर उसमें नींबू डाल के छेना बनाया है। तो अपने हिसाब से छेना ले ले। और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सूजी या रवा। अब इसमें मैं डालूँगी पाउडर किया हुआ शुगर। मेरे पास ब्राउन शुगर है, आपके पास नहीं है तो आप वाइट शुगर डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि जो ये मिक्सचर है वो सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच दूध। दूध से जो सूजी हमने डाली है वो फूल जाएगी और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। इसको बनाने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। अब थोड़ा घी डालेंगे। घी डाल के मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर कितना सॉफ्ट लग रहा है। अब इसमें डालेंगे थोड़े कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है आप उसे डाल सकते हैं। और हल्का और दूध। टोटल 1/4 कप दूध हमने यूज़ किया है। ये फ़िलहाल अभी केक की बैटर की तरह लग रही है, लेकिन ये बहुत जल्द थिक हो जाएगी क्योंकि जो सूजी है वो सारा दूध को अब्जॉर्ब कर लेगी। बस हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इसे हम बेक करने के लिए रखेंगे। तो एक बेकिंग टिन में हल्का घी ग्रीस कर लें और उसमें एक बटर पेपर लगा लें। बटर पेपर के ऊपर हल्का और घी ब्रश करना है। आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब इस बने हुए मिक्सचर को इसमें ट्रांसफ़र कर दें। मेरी बेकिंग टिन थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगर आपके पास छोटी बेकिंग टिन है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं।
कोई भी बेकिंग टिन चल जाएगी। इसे मैं बेक करूँगी कढ़ाई में, तो कढ़ाई को मैं 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लूँगी और 10 मिनट के बाद जब ये प्रीहीट हो जाए, इसमें मैं प्लेस करूँगी अपना तैयार किया हुआ छेना और ढककर इसे मैं 20 से 25 मिनट के लिए बेक करूँगी। आप ओवन में बेक करना चाहें तो आप ओवन को प्रीहीट करके 20 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। 22 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए क्या सुंदर सा कलर आया है। अब इसमें एक टूथपिक या कांटा इंसर्ट करके देख लें तो हमारी बेक्ड संदेश बिल्कुल तैयार है। इसे छाना पोड़ा भी कहते हैं, छेना पोड़ा या छाना पोड़ा। ये बहुत ही फेमस डेजर्ट है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के जो पेपर हमने लगाया था उसको अच्छे से निकाल दें। कितनी खूबसूरत लग रही है। इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है, ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। अब हम इसे केक की तरह काट लेंगे और हमारा बेक्ड संदेश बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको किसी चीज़ में परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल दिए हुए बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आप कोई भी फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।